बीएलजी राजस्थान जेके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जीके पोर्शन, जिसका जो टॉपिक है जन राष्ट्रवाद का विकास 1919 से लेकर के 1942। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए स्क्रीन पर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है 1919। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट है वो पारित किया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक तिथि क्या है? तो सही जवाब है इसका 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड मतलब सर की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने त्याग दी थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। टैगोर ने नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे भाई? तो सही जवाब है शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1920। गांधी जी ने 1 अप्रैल 1920 को यह आंदोलन शुरू किया। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चोरी चौरा कांड की घटना के कारण। 5 फरवरी 1922 को ही इस हिंसक घटना के कारण आंदोलन वापस लिया गया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी हुई? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश के लिए स्वराज पार्टी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ भाई। सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, जिसे सफेद कमीशन कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे सफेद कलर के थे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा। रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन दर्जे की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये लाहौर अधिवेशन है 1929 का। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? ये हुई दांडी मार्च से। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर के आंदोलन शुरू किया। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च को यात्रा शुरू की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने खुदाई खिदमगार बनाया गया, खिदमतगार। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था भाई? ये आपको बताना है। जो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन से में लिया था? तो द्वितीय में लिया था भाई। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने इसमें भाग लिया।
1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड का मुख्य प्रावधान क्या था? क्या था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। इसे हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया गया। पूना पैक्ट 1932 किन दो प्रमुख नेताओं के बीच हुआ था? कई बार आया क्वेश्चन है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये कम्युनल अवार्ड में संशोधन के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या थी ये? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी। अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर स्वायत्तता दी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है 5 में। कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत पाया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्यों दिया? तो भारतीयों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण वायसराय ने बिना परामर्श के भारत को युद्ध में झोंक दिया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में इन्हें चुना था। भाई क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1942 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन मार्च 1942 में भारत आया। किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने कहा था भाई? ये महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स के वादों की अनिश्चितता पर यह टिप्पणी की थी। ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कहां पारित किया गया? ये बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बॉम्बे में हुई थी। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने देशवासियों को यह अंतिम मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब है चित्तू पांडे ने। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर खुफिया कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन आजाद रेडियो चलाया था। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस नए दल की स्थापना की? किसकी की थी इसने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन आ जाएगा इसमें। 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। पूना पैक्ट के बाद 1932 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की हुई। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती आ जाएगा इसका सही जवाब। ये किसान आंदोलन के बड़े नेता थे।
और पहले अध्यक्ष बने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1934 में। जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव आदि ने इसकी स्थापना की थी। 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो इसका सही जवाब रहेगा सूर्य सेन ने किया था, जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था भाई? ये हुआ था 1925 को। 9 अगस्त 1925 को आचार्य के सदस्यों ने यह कार्रवाई की थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस तिथि को दी गई थी? तो किस तिथि को दी गई थी भाई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई थी, जिसे शहीद दिवस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला जो मैदान है जहां पर गेम वगैरह होते हैं वहां पर। तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए का नाम बदल करके एचएसआरए किया गया। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ये पहले अध्यक्ष चुने गए थे भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड इरविन था भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय हुए थे भाई, 36 से 43। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कौन था? तो माइकल ओडायर। यह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनकी हत्या बाद में उधम सिंह ने कर दी थी भाई। स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग कब और किसने किया था? तो किसने किया था भाई? तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। नारोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की थी। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। बोस हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे भाई। 1939 का त्रिपुरी संकट किस दल के अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव से संबंधित था, अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित था। बोस और गांधी जी समर्थित पटाभी सितार मैया के बीच चुनाव को त्रिपुरी संकट कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था भाई? ये यरोदा जेल के अंदर किया था। पुणे की यरोदा जेल में गांधी जी ने अनशन किया, जिसके बाद पुनः पैक्ट हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए थे? तो ये हुए थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से। जेपी और उनके साथी दीपावली की रात हजारीबाग जेल की दीवार फांद करके भाग गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे किस रिपोर्ट के जवाब में प्रस्तुत की थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट को खारिज करते हुए जिन्ना ने मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांगे रखी। नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था? कहां से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपनी पद यात्रा शुरू की थी। चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कहाँ थे भाई? तो ये बारदोली थे। गांधी जी उस समय बारदोली, ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। सविनय अवज्ञा शुरू करने की तैयारी कर रहे थे।
किसने 1919 के रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे काला कानून या ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी थी। और आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है, ये आपको बताना है। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। 9 अगस्त 1942 की सुबह सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने यह अभियान चलाया। इसके साथ में क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।